परेड कमांडर माननीय मुख्यमंत्री जी को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हुए मीडिया और मीडिया के लोगों की गुजारिश में थोड़ा सा ध्यान देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को संसद के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर संसद उपहारे जो तिरंगे में साकार लेकर जोरदार तालियों से हमें खुशी जाहिर करेंगे स्वतंत्रता दिवस समारोह में। परेड निरीक्षण को तैयार है ऐसा आग्रह किया है कमांडर परेड डीएसपी अजीत सिंह ने। और माननीय मुख्यमंत्री जी परेड के निरीक्षण के लिए अभी आगे बढ़ेंगे। सभी जवान सभी प्लेटून अपनी पोजीशन लिए हुए एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर के शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के साथ राज्य है पूरी जगह पर मुख्यमंत्री पर गर्व और इस दर्शकों को सलाम करता है। मुख्यमंत्री की बात कह रहा हूं कि मिट्टी में मिलाने जुड़ा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिलाने जुड़ा हो नहीं सकता, इसे व्यापार तो कोई किसी का हो नहीं सकता। और एक बार हरियाणा के लोगों फिर मेरी आवाज मिला दो फिर देखो हरियाणा में क्या हो नहीं सकता, क्या हो नहीं सकता। पिछले लोग पहले जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का अभिनंदन कर रहे हैं। आज बहुत ही मुबारक मौका इस प्रकार छाव में इस प्रकार पुष्प उगाए जाते हैं उसी प्रकार उनकी देखभाल करते जमीन में रखते हुए। और इसके साथ माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश जनता के नाम अपना संदेश रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री उन्हीं के संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी और राजीव जी जैसे हमारे महान राजनेताओं के प्रयासों से आज भारत का दुनिया में एक गौरवपूर्ण स्थान है। यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन तथा प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा देश दुनिया की एक बड़ी शक्ति बन रहा है, बन चुका है। बहनों और भाइयों, हमारे लिए गर्व की बात है स्वतंत्रता सेनानियों के संजोए सपने आज हरियाणा से साकार हो रहे हैं। पिछले 8.25 वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल अपनाया है। और बहनों और भाइयों, किसान हमारे प्रदेश की तरक्की की बुनियाद है। हमने खेत और किसान को अपनी प्रगतिशील नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। हमने खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को समय पर नहरी पानी, बिजली दी है, खाद बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराए हैं, कृषि की नई तकनीकों की जानकारी किसान तक पहुंचाई है, खेती से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा दिया है, फसलों की मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था की है, कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए हैं। हमारे इन प्रयासों और किसानों की मेहनत का नतीजा है कि वर्ष 2012-13 में अनाज की 172 लाख और 72,000 टन रिकॉर्ड पैदावार हुई, जबकि 2004-05 में 130 लाख और 57,000 टन। आज भूमि जोत छोटी होती जा रही है। छोटी जोत से ज्यादा पैदावार लेना आज समय की जरूरत है। इसके लिए हम फसल विविधीकरण और कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रहे हैं। खरीफ 2013 से प्रदेश में फसल विविधीकरण योजना लागू की गई है। फलों और एवं सब्जियों की पैदावार में आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग का बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल परियोजना के तहत करनाल के घरौंडा में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र और सिरसा में मगियाना में
फल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। कन्नौर में 1500 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कन्वेयर मार्केट स्थापित की जा रही है, जहां पर फल व सब्जियों के निर्यात के बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने नई नहर बनाई है, पुरानी नहरों की क्षमता बढ़ाई है। सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से रावी व्यास के अपने हिस्से का पानी हासिल करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। बहनों और भाइयों, आर्थिक विकास की गति तेज करने और रोजगार के अवसर पैदा करने में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम 2013 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। दुनिया की जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हरियाणा में अपने उद्योग लगाए हैं। प्रदेश में नए नए इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप स्थापित हो रहे हैं। पुरानी इंडस्ट्रियल एस्टेट का विस्तार हो रहा है। कुर्ली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे तथा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रंट कॉरिडोर के स्टेट कॉरिडोर से हरियाणा के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। आईटी उद्योग के क्षेत्र में हरियाणा में लंबे दम बढ़े हैं। प्रदेश में आईटी पार्क, साइबर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित हो रहे हैं। गुड़गांव देश का तीसरा सबसे बड़ा आईटी हब बना है। प्रदेश में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से आने वाले 5 सालों में आईटी क्षेत्र में लगभग 13 लाख लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर आईटी साक्षरता सुविधाओं के विस्तार के लिए हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन बनाई गई है। राई में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। कुंडली में 100 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किया गया है। कुंडली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना पर 480 करोड़ रुपए की लागत आई है और यह 100 एकड़ पर स्थापित की गई है। यहाँ पर यह संस्थान खुलने से फूड प्रोसेसिंग उद्योग को विश्व स्तर के दक्ष मानव संस्थान उपलब्ध होंगे। इससे इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। खरगोदा में आईएमसी स्थापित करने का प्रस्ताव है। पीपी आधार पर रीजल में आईएमसी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसकी बड़ी में एक एप्रिल पार्क स्थापित किया गया है। औद्योगिक क्षमता कुंडली और बड़ी का विस्तार किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, बिजली विकास की धुरी है। हमने प्रदेश में 4 नए पावर प्लांट लगाए हैं। आज प्रदेश की अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 5300.50 मेगावाट हो गई है, जबकि वर्ष 2005 से पहले 1587.7 मेगावाट थी। प्रदेश के सभी संस्थानों से उपलब्ध बिजली की प्रस्तावित क्षमता 9914.46 मेगावाट है, जो कि मार्च 2005 से पहले 4033.60 मेगावाट थी। जिला फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में 2800 मेगावाट का परमाणु बिजली संयंत्र लगाया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में 700 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित की जाएगी। हमने आपके जिला सोनीपत में 14 नए सब स्टेशन स्थापित किए हैं। 32 वर्तमान सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई है तथा 240 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई हैं। इन कार्यों पर 297 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बहनों और भाइयों, हमारा लक्ष्य गाँव का शहरी तरह पर विकास करने का है। गाँव में पक्की गलियां और जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। हमने प्रदेश के 6092 गाँव में पीने के पानी की बढ़ोतरी की है। सोनीपत जिला के 324 गाँव में पेयजल की बढ़ोतरी की गई है। अनुसूचित जाति व ग्रामीण परिवारों को पीने के पानी का मुफ्त कनेक्शन देने की स्कीम के तहत 10 लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सोनीपत शहर के लिए सीवरेज डालने और सीवेज ट्रीटमेंट लगाने के लिए 88.36 करोड़ रुपए की एक परियोजना मंजूर की गई है। ये कार्य 2015 तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश में 2015 तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश में ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य गांव में गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने, उनके जीवन में खुशहाली लाना है। प्रदेश में मनरेगा के तहत देश भर में सबसे ज्यादा 214 रुपए की मंजूरी दी जा रही है। हर गरीब ग्रामीण को छत मुहैया करना हमारा लक्ष्य है। गांव में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के तथा बीपीएल परिवारों को 100 वर्ग के प्लॉट दिए जा रहे हैं। अब तक 3,82,000 लोगों को ये प्लॉट दिए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रियदर्शनी आवास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 2013-14 वर्ष 14-15 में 1350 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बहनों और भाइयों, हरियाणा का तेजी से शहरीकरण हो रहा है। ये हमारे लिए एक चुनौती है। हमने राज्य के 36 शहरों में पीने के पानी में बढ़ोतरी की है। हमने शहरों और कस्बों में सीवरेज सुविधाओं का विस्तार किया है। हमने वैज्ञानिक तरीके से ठोस कचरा प्रबंधन व सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। कई शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा चुके हैं। विशेष आर्थिक पैकेज के तहत राज्य के 14 शहरों में 100% पानी की सप्लाई और सीवरेज सिस्टम की बढ़ोतरी के लिए 1403 करोड़ 49 लाख रुपए की एक योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना के तहत 893 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्ग लोगों के लिए 2 वर्ष में 1,50,000 मकान बनाने की योजना है। इसके अलावा हमने आम जनता को शहरी क्षेत्रों में सस्ते फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग नीति बनाई है। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में निजी क्षेत्र के माध्यम से 1,25,000 फ्लैट बनाने का लक्ष्य है। बहनों और भाइयों, हमने बुजुर्गों के, विधवाओं के, स्वतंत्र सेनानियों के, विकलांगों के कल्याण के लिए योजना बनाई है और उनकी पेंशन भी बढ़ाई है। हम बुजुर्गों को सम्मान भत्ता भी सबसे ज्यादा देते हैं। पेंशन पाने वाले बुजुर्गों का प्रतिशत भी पूरे देश में सबसे ज्यादा है। राज्य में 20,63,000 से अधिक लोगों को सालाना 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन और भत्तों के रूप में दी जा रही है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शुभ योजना के तहत 1,70,557 कन्याओं के विवाह पर 280 करोड़ 74 लाख की राशि दी जा चुकी है। लाडली स्कीम के तहत 1,83,415 परिवारों को 298 करोड़ व 31 लाख रुपए की राशि दी गई है। बहनों और भाइयों, यूपीए सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लाने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस विधेयक के अंतर्गत देश के 2/3 आबादी को सस्ता अनाज मिलेगा। चावल 3 रुपए किलो मिलेगा, गेहूं 2 रुपए किलो मिलेगा और मोटा अनाज 1 रुपए किलो मिलेगा। हमने राज्य के हर बीपीएल परिवार को हर महीने 2.5 किलो दाल 20 रुपए प्रति किलो की दर से देने का निर्णय लिया है। ये स्कीम आगामी 20 अगस्त को राजीव गांधी जी के जन्मदिन से लागू की जाएगी। बहनों और भाइयों, शिक्षा किसी भी समाज व राज्य व राष्ट्र की तरक्की का मूल आधार होती है। इसलिए हमने शिक्षा ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। आज हरियाणा एजुकेशन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। प्रदेश में कानपुर कला में महिला विश्वविद्यालय खुला है। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला है। गौतम में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। हिसार में पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। रोहतक में IIM स्थापित हुआ है। गुड़गांव में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है। आज के जिला सोनीपत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान स्थापित हो रहे हैं। कानपुर कला में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज भी खुला है। आज आजादी के बाद देश में महिलाओं के लिए अलग से ये पहला मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला जाएगा। मुरथल के दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज को दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
इस विश्वविद्यालय के परिसर में 10 एकड़ भूमि पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई है। केंद्रीय मानव संस्थान विकास मंत्रालय पीपीपी योजना के आधार पर गांव कुलोड़ में IIIT की स्थापना करने जा रहा है। राई में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थापित हो रही है। इसके विकास पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्ण रूप से विकसित होने पर ये दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर होगा। इसमें 1.5 लाख छात्र एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें 25% सीटें हरियाणा के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। इस एजुकेशन सिटी में विश्व स्तर के विश्वविद्यालय अपने परिसर स्थापित कर रहे हैं। इसमें 10 जाने माने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने अपना कैंपस बनाने शुरू कर दिए हैं। IIT दिल्ली भी इसमें अपना एक्सटेंशन कैंपस स्थापित करेगा। इसके लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 50 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में हमने 1,21,000 सीटों की बढ़ोतरी की है। ये हमारी सरकार की उदार नीतियों का नतीजा है। आज प्रांत के कोने कोने में अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित हुए हैं। वर्ष 2013-14 के रेल बजट में हरियाणा के लिए 3 रेलवे लाइनों की मंजूरी मिली है। ये रेलवे लाइन है दिल्ली सोना फिरोजपुर तिरका अलवर, हिसार सिरसा वाया अग्रवा फतेहाबाद, यमुनाथ चंडीगढ़ वाया सडौरा नारायणगढ़। इन रेलवे लाइनों का आधा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। गुड़गांव से दिल्ली मेट्रो चालू हो चुकी है। फरीदाबाद तक मेट्रो का विस्तार कार्य प्रगति पर है। बादरगढ़ तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार का शिलान्यास किया गया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 2 सिविल एयरपोर्ट स्थापित करने के सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये एयरपोर्ट करनाल और हिसार में स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना से उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में एक इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट स्थापित करवाने के लिए भी प्रयास हैं। बहनों और भाइयों, युवा शक्ति का विकास हमारी विशेष प्राथमिकता रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान युवाओं के चहुमुखी विकास के लिए हमने न केवल उनकी शिक्षा पर बल दिया है, बल्कि खेलों में भी उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर उपमंडल तथा जिला स्तर पर हमने जगह जगह स्टेडियम बनाए हैं, खेल अकादमियां स्थापित की हैं, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। पदक पाने वालों को सरकारी पद देने की नीति बना दी गई है। इसी का परिणाम है कि आज हरियाणा एक स्पोर्ट्स पावर के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, हम कृतज्ञ हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों के, उन शहीदों के जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हम ऋणी हैं उन वीरों के जो मुश्किल हालात में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इनका, इनके परिवारों का कल्याण हमारी पहली नैतिक जिम्मेवारी है। हरियाणा में स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। स्वतंत्रता सेनानियों की पोती की शादी पर 51,000 रुपये का शगुन दिया जाता है। गत जून में उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ से जान मान की बड़ी तबाही हुई। संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों की सहायता करना हम सबका परम दायित्व है। तो प्रदेश की जनता से अपील करता हूँ कि आपदा से प्रभावित लोगों को की हर संभव सहायता करने के लिए आगे आए। बहनों और भाइयों, हम सभी देशवासी शहीदों एवं देशभक्त सेनानियों की आजादी की रूपी अमूल्य विरासत के वारिस हैं।